हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरे चैनल पर एक और बार स्वागत है। तो आज का जो चर्चा करने का विषय है वो है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है डिवाइन जर्नी में कि डिवाइन फेमिनिन्स तो बराबर मेहनत करती है या करते हैं, लेकिन फिर भी डीएम वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि 4 महीने गुजर जाए, हो सकता है कि 6 महीने, 8 महीने, कभी कभी तो 1 साल 2 साल तक भी डीएम वापस नहीं आते और बिल्कुल ब्लॉक ही करके रख देते हैं, खोलने का नाम तक नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों? और जो कि डिवाइन फेमिनाइन्स बरोबर मेहनत करती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हर कोई मेहनत कर रहे हैं यहाँ जर्नी में, अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें, लेकिन फिर भी डीएम वापस नहीं आ रहे या ब्लॉक से नहीं खोल रहे हैं, ब्लॉक ही करके रखे हुए हैं 8 महीने 9 महीने से। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप ही के आत्मा ने आप ही को ब्लॉक करके रखा है, पता है तो है आप सभी को कि एक आत्मा है, एक डिवाइन फेमिनाइन रूप है, एक डिवाइन मैस्कुलाइन रूप है। तो बात यह है कि एक डिवाइन फेमिनाइन को अगर मैस्कुलाइन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो आत्मा है, उसी आत्मा ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप में ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। इस वजह से ड्यूरेशन जो है, टाइमिंग जो है कि डीएम बहुत दिनों के बाद भी आपको ब्लॉक से नहीं खोल रहे, तो कहीं ना कहीं इनर वर्क में दिक्कत है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके डीएम आपके पास वापस आ जाए और आप दोनों की शादी हो जाए और आप दोनों के बच्चे हो जाए और आप दोनों खुशी खुशी रहे, तो बिल्कुल मैं भी यही चाहूँगी कि जितनी भी दुनिया में ट्विन सोल है, सबका रियूनियन हो जाए, सब बहुत खुश रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके डीएम वापस नहीं आ रहे हैं और जल्दी जल्दी उनको आना चाहिए, तो इसके लिए आपको आपके डीएम की अवेकनिंग जो है उस तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब डीएम की अवेकनिंग का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो कन्फ्यूजन का शिकार बन जाते हैं। तो वो जब तक अवेकन नहीं होंगे या अवेकनिंग उनकी स्टार्ट नहीं होगी, तो डीएफ के पास वापस आने के लिए उनके पास रीज़न्स बहुत कम होते हैं और वापस ना आने के रीज़न्स कहीं ज़्यादा होते हैं। तो मिसिंग एनर्जी तो हालांकि हमेशा ही होती है, जब से सेपरेशन होता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डीएफ को ही परेशानी होती है, डीएफ को ही बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी झेलना पड़ता है। डीएफ ही याद करती है, डीएम भी याद करते हैं, डीएम को भी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन डीएम का क्या होता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, बहुत ही ज़्यादा, जो आपको पता है कि रूट चक्रा वगैरह वगैरह इन सब से जुड़े रहते हैं, काम से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है, जगह हासिल करनी है, समाज के आगे उनका नाम हो, ये सब वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास होगा और बहुत ही ज़्यादा फेम होगा तो वो बहुत खुश रहेंगे। ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो डीएफ को कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर देते हैं। तो अब डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है, कब होती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कब तक वो वापस आते, कब वो वापस नहीं आ पाते, ये एक बहुत ही वास्ट विषय है और चर्चा करने का। इस पर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, हम बिल्कुल कभी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा इस पर गौर करते हैं कि देखिए, डीएम सब कुछ ठीक करने के लिए आपके पास जल्दी जल्दी आ जाएंगे, इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे डीएम अगर बहुत ज़्यादा ऐसे मोड में है कि वो वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस ना डीएम लेते हैं। हाँ, अब कैसे लेते हैं वो, जैसे कि या तो वो किसी दोस्त को आपके पीछे लगा देंगे, या फिर एक से ज़्यादा दोस्तों को आपके पीछे लगा देंगे या फिर कहीं पर कुछ पोस्ट डाल देंगे। मतलब कि जैसे अगर मोहल्ले में रहते हैं तो किसी से बात करेंगे आपके बारे में, या ये सब करेंगे, या फिर अगर ऑनलाइन का रिश्ता है, जैसे सोशल नेटवर्क की साइट पर आपको स्टॉक करेंगे, या दोस्त को आपके पीछे लगा देंगे, एक से ज़्यादा दोस्तों को आपके पीछे लगा देंगे कि जाओ इसकी जानकारी लेकर आओ तो ऐसा कुछ कर देते हैं। या फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि कुछ छोटे छोटे एक्शंस, जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा डीएफ कोल्ड डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाए तो डीएम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि अगर डीएफ की कोई फेवरेट सॉन्ग है तो उसको
ऐसा कुछ स्टोरी में लगा देना, या फिर या फिर अगर डीएफ ने कभी कहा है कि आप इस आउटफिट में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो वही आउटफिट पहन के फ़ोटो पोस्ट कर देना, नीचे ऐसा कुछ लाइन लिख देना, टैग कर देना, कि जहाँ पर टैग लगा देना कि कुछ ऐसा कुछ जो आप दोनों के बीच की बातें हैं, तो ऐसा कुछ टैग लगा देना, ऐसा कुछ जिन चीज़ों से वो आपको समझा पाए कि वो है, वो नहीं गए हैं कहीं। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें करते रहते हैं, या फिर जैसे कि ये करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर पहले अपनी एनर्जी को होल्ड कर देते थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं करते। वो ये अपना अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक कर देते हैं, चीज़ों को आपके सामने रख देते हैं, बहुत अच्छा फ़ोटो वोटो पोस्ट करके आपको दिखाने लग जाएँगे। तो छोटी-छोटी चीज़ें, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ करते हैं कि अगर डीएफ को ब्लॉक करके रखा था बहुत दिनों से, भले ही बात ना करे लेकिन अनब्लॉक कर देते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें ना होती है, ठीक है। तो अब बात ये है कि इन चीज़ों तक पहुंचने का भी एक बहुत बड़ा रूट होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाती है इस जर्नी में, तो आपको बेहतर समझ में आने लग जाती है चीज़ें कि कैसे इनर वर्क करना है। लेकिन इनर वर्क में दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि आपको सही मायने में समझ में शायद नहीं आती कि इनर वर्क किसे कहा जाता है। इनर वर्क का मतलब इतना ही है कि आपको अपने बेटर वर्जन में आना है और सोल पर्पज़ के लिए तैयार होना है। क्योंकि भगवान ने एक डीएफ को, एक डीएम को सोल पर्पज़ के लिए ही चुनते हैं। एक डीएफ को इनर वर्क देकर बहुत अच्छे तरीके से पहले तैयार करते हैं भगवान। तो इसके लिए आपको, अगर आप पहले इस जर्नी की शुरुआत में किसी भी गाइड के पास जा रहे तो आपको शुरुआत में चक्रा बैलेंस और इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि आप अगर आगे बढ़ेंगे नहीं तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेजर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एक तो चक्रा बैलेंस, दूसरा इनर चाइल्ड हीलिंग, तीसरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, ब्लॉकेज क्लियरेंस, एसेंशियल जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, 3D में चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें होती है। और अलाइनमेंट में भगवान के साथ कैसे आना है, डिवाइन यूनियन, सोल मर्जिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन आप जब शुरू कर लेंगी तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी, पेन कम होता जाएगा, क्योंकि ड्रेन एनर्जी में हो जाती है एक डिवाइन फेमिनाइन जब डीएम चले जाते हैं। तो उस ड्रेन एनर्जी से ये सब करते जब आप निकलती जाती है, तब आप जब हायर वाइब को पकड़ना शुरू कर देती है, तो आगे और भी सारी चीज़ें होती है जो आपको समझ में आ जाती है, तो वो काम करती हुई आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए, ये सब चीज़ें क्यों एक डीएफ को करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसे तैयार किया जाता है ताकि आप जो है, भगवान ने जो पर्पस आपके लिए चुना है, उस पर्पस के लिए आप तैयार हो सके। और उस पर्पस के लिए तैयार करने का एक ही मकसद होता है कि एक डीएफ को दुनिया के लिए अगर काम करना है तो मेंटली, फिजिकली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में एक डीएफ को आना ही होगा। क्योंकि लोगों के लिए काम करना होता है तो मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें एक डीएफ को दिया जाता है और उसे बनाया भी जाता है पर्पस के लिए। 4 चीज़ें क्या है? मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, चारों तरीके से एक डिवाइन फेमिनाइन को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। तो यही होता है। और इतनी सारी चीज़ों को देखिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत होती है, ये सब कुछ करने के लिए बोला जाता है। फिज़िकल स्टेबिलिटी के लिए आपको 3D में काम करने के लिए बोला जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे दूसरों की मदद करेंगी, है ना? तो ये भी देखना पड़ेगा। और ख़ुद के लिए भी स्टैंड लेना है, ज़िंदगी को भी जीना है, अपने दम पर जीना है, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो हर तरीके से इंडिपेंडेंट एक डिवाइन फेमिनाइन को बनाया जाता है ताकि वो पर्पस के लिए तैयार हो सके। और यही सब चीज़ें
एक डिवाइन फेमिनिन को तैयार करती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है बहुत सारे ट्रिगर उसको मिलते जाते हैं और टफ होती जाती है। अंदर से एक डिवाइन फेमिनिन और मजबूत होती जाती है और मजबूत होती जाती है और मजबूत होती जाती है, और एक वक्त पर बहुत मजबूत हो जाती है। और तभी जाकर बोला जाता है कि बैलेंस कीजिए, कि आप फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखिए, ताकि आप ज़िंदगी के हर एक इमोशन को एंजॉय कर पाए और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। बात इतना ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बता पाई हूँ कि इनर वर्क क्यों किया जाता है और इसका मकसद क्या है, और आगे चलकर ये किस वे में काम करती है आपकी ज़िंदगी में। अब इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप ज़रूर किसी गाइड के पास जाइए, गाइडेंस लीजिए एलेबोरेशन के साथ, ताकि आप जर्नी में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट तरीके से आगे बढ़ सकें। और जैसे ही आप आगे बढ़ जाती है या फिर बढ़ जाते हैं, वैसे ही आगे डीएम का जो नज़रिया है आपके लिए वो चेंज होता जाता है, और वो 3D में भी वो सारे चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाते हैं। वो आपको शो भी करवाने लग जाते हैं कि वो है, वो आपको याद कर रहे हैं। ये सारे एक्शंस वो लेते हैं और आपके सामने चीज़ें आती जाती हैं। तो अगर आपको सही तरीके से मेहनत करनी है इस जर्नी में, तो जितना भी मैंने बोला है उन चीज़ों पर गौर करें और अपनी जर्नी में खुशी खुशी आगे बढ़िए। फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो मैं अगर आगे बढ़ सकती हूँ आपके प्यार से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।